कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? सुन पा रहे हो? आवाज बावाज सब क्लियर? कैसे हो पीयूष? आ रहा है ना यार? लाइव आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ। पीयूष कैसे हो? ये लोग कैसे हो? आवाज वगैरह क्लियर है? चालू करें? हेलो गगन, कैसे हो भाई? चल, आवाज क्लियर है? कोई डिस्टरबेंस? पिछली बार मतलब लास्ट क्लास तो यार कचरा हो गई थी। चल, इस क्लास में देखेंगे बढ़िया से, अच्छे से सब कुछ कर लो। मैंने क्या बोला था? अब जो जो चीजें पेपर में आएंगी अपन सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं 5 मिनट। ठीक है? पहली बात, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? फाइल में हुई? किसी को कोई दिक्कत? मैंने जैसे ही बोला भाई, सब बाकी सबके लिए क्लियर है यार संदीप, बाकी सबके लिए आवाज क्लियर है। आपको ही लग रहा है, थोड़ा सा चेक करो यार, आपको क्यों नहीं है? बाकी सबके लिए क्लियर है ना आवाज? चलो बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। आवाज क्लियर है? हाँ, सब लोग बोल रहे हैं भाई क्लियर है। संदीप थोड़ा सा ना आप ऑफ करके ऑन करो। ठीक है। कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? स्टैब्लिशमेंट, ये एसटीडी स्टैब्लिशमेंट हुई दिसंबर 1885 में। ये बात क्लियर हो गई थी सबको। किसने की थी? डब्ल्यू सी बैनर्जी ने। उमेश चंद्र बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है। ये अगर किसी को याद करने में दिक्कत आएगी ना, तो मैं और अच्छे से याद करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो आप। आवाज आ रही है ना? क्लियर है ना भाई? हाँ ठीक। वो उमेश चंद्र बैनर्जी कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहां तक तो स्मूथ है। लाला लाजपत राय वाले का आंसर एक नेक था। NECK। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ, ये प्रेसिडेंट है भाई, ये प्रेसिडेंट है, PSDT है। और इनके साथ AO ह्यूम है। बेसिकली चक्कर क्या है, आपको एक बात बता दो, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्या होता है। ये ना ग्रैंडफादर है, मतलब क्या कहना चाहिए उसको, केयर टेकर, सॉर्ट ऑफ केयर टेकर। घर के प्रेसिडेंट पापा, केयर टेकर दादा, इस टाइप का समझ लो। ठीक है, पितामह थे बेसिकली। ओके, आगे बढ़े। ठीक, यहाँ पे तो सब लोग ओके हो गए। लाला लाजपत राय का एक आंसर तो मैंने बता दिया था। एक आंसर क्या था? लाला लाजपत राय का नेक था, दूसरा नोज था। नाक भी टूट गई थी उनकी, नाक टूटी थी जब प्रेसिडेंट बने थे वो। ये बात तो ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अगला बढ़ेंगे जब, तो मैंने पूछा बहुत सिंपल सा। हाँ, अगला जब हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सा मैंने पूछा, गांधी जी किस सेशन में बने थे? जनरली पेपर में क्वेश्चन ये भी, हाँ स्काई भी आता है, स्काई भी आता है, करेक्ट, स्काई भी आता है, नो इशू। हाँ, अच्छा है ना भाई, आप लोगों को जितनी चीजें याद आ रही हैं वो बहुत अच्छी बात। महात्मा गांधी बेलगाम, बेलगाम कैसे याद करोगे? जैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बेलगाम तो याद रह जाएगा, क्योंकि दो ही ऊटपटांग से सेशन आते हैं, एक हरिपुरा आता है, एक बेलगाम आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बोल रहे हो आप। चलिए, ये नारी, नारी भी ओके हो गया, नारी ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का मूव, हरिपुरा, ये तीनों चीजें तो हमें याद आ गई। नारी शक्ति से बने थे, वेरी गुड। सुभाष चंद्र बोस नारी शक्ति से बने थे। इसमें अगर एग्जामिनर और वाट लगाने के ऊपर आ जाएगा ना, तो ये बोलेगा नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू को। नेशनल, देखो, नेशनल प्लानिंग कमेटी और कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना ऑलमोस्ट इक्वल पोस्ट थी। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेइज्जती कैसे सह सकते थे, आप समझ सकते हो, ईगो था बहुत ज्यादा। और जब ईगो था तो उन्होंने क्या किया कि हम नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन बने जा रहे। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के बाद ये वाले तो आप लोगों को सबको याद थे। मतलब ये कौन पहला मुस्लिम कौन है, पहला इंग्लिश कौन है, पहली वुमेन कौन थी, यंगेस्ट कौन था, और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी। इतनी तो हम लोगों को बात याद आ गई। अब इसके साथ साथ अगर ये वाला कॉलम याद हो जाए तो वेरी गुड, डबल टिक। और अगर ये वाला कॉलम याद नहीं भी होता है तो ज्यादा परेशान मत होना, एक आध बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। जैसे देखो, बदरुद्दीन तैयब जी का मुस्लिम है, तो मुस्लिम वाला यहाँ पे मद्रास में हो गया, ठीक है, ओके हो गया। इंग्लिश वाला, इंग्लिश कहाँ के लोगों को खास नहीं बनती है, फेकू फूफा में कैसे याद रखेंगे, आगे 18 आएगा, नहीं समझे। फेकू फूफा में, अच्छा, फेकू फूफा में ये कैसे याद रखेंगे कि आगे 18 आएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, मतलब जिसने ये क्वेश्चन पूछा है ना, सल्यूट है आपको। अकल अकल लगाओ, एक बार अपनी थोड़ी सी अकल लगाओ कि आगे 18 जो आना है, क्या आगे 17 लगा सकते हो। मान लो पेपर में 1787 को दिया रहे, 1887 दिया रहे, 1987 दिया रहे, 2087 दिया रहे, कौन सा मूर्ख है जो 1787 बोलेगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यहां पे हुई थी फाइल में, FILE हुई थी कि नहीं। जब कांग्रेस की स्थापना फाइल हुई थी तो फाइल के पहले, क्या कांग्रेस के पहले कोई बना सकता है कांग्रेस का प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी को। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। चलो, अब मुझे ये बताओ, यहां तक तो हो गया फेकू और फूफा, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहां पहुंच गए थे, ये बतख जैसी शक्ल किसकी थी, एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट कहां को बिलोंग करती है, ये बात पेपर में कई बार पूछी जाती है, इसका आंसर आयरलैंड था। इतनी बात तो ओके हो गई। यहां के बाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट दिल्ली में, किसी को भी नौकरी चाहिए हो, दिल्ली अगर यंग एज में आ जाए, दिल्ली अगर यंग एज में आ गया, दिल्ली कहां पे, दिल्ली यंग एज में आ गया, तो वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। अब आप देख ही सकते हो राहुल गांधी को, राहुल गांधी भी तो बनी गए थे ना, कुछ किया ना धरा, प्रेसिडेंट बन गए। कानपुर सरोजनी नायडू, ओके, यहां तक तो ओके होगा। अब ये देखो, ये आप लोगों ने मालूम नहीं कितना पढ़ा है, कितना याद है, लेकिन मैं अब जो पूछूंगा आप लोग उसका आंसर बताएंगे। चलो, वंदे मातरम वाले में क्या नाम आएगा, वंदे मातरम का नाम बता दीजिए प्रेसिडेंट का। केवल अभी आप लोग प्रेसिडेंट का नाम देखेंगे, PSDT प्रेसिडेंट का नाम दोगे आप लोग मुझे। वंदे मातरम जब हुआ था उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, वेरी गुड। वंदे मातरम के टाइम पे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर थे और वहां पे रहीम थे, रहीम। इतनी बात तो समझ में आ गई। वंदे मातरम के टाइम पे अगर रहीम थे, तो ये बताओ स्वराज के टाइम पे कौन थे, स्वराज के टाइम पे कौन थे, स्वराज के टाइम पे कौन थे। इनका नाम मैंने बोला था, ये बताना। ठीक है, लो अभी रुक जाओ आप लोग। दादा, रहीम हो गए, दादा हो गए। जनगण मन के टाइम पे कौन था, जनगण मन के टाइम पे कौन था, जब जनगण मन हो रहा था तो कौन था, जनगण मन कब हुआ होगा। बताओ,
जनगण मन के टाइम पे कौन था? ये उदास हो गया। इस टाइम पे कौन था नेशनल फ्लैग के टाइम पे? नेशनल फ्लैग के टाइम पे कौन था? नेशनल फ्लैग के टाइम पे कौन था? बताइए। इतना हो गया। अब ये बताओ, जब ये हुआ था तो इसका आंसर क्या था? बैग। ठीक है। स्वराज का आंसर क्या था? स्वराज का आंसर क्या था? जल्दी बताओ स्वराज का ईयर। ये मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। ईयर, ईयर बताओ, स्वराज के ईयर क्या थे? स्वराज के ईयर क्या थे? पूछिए। सूजी यानी कि 1906। ये याद हो गया। जनगण मन का ईयर क्या था? जनगण मन का ईयर क्या था? जनगण मन के ईयर क्या था? जनगण मन का ईयर क्या था? संदीप, आपकी आज फर्स्ट क्लास है। थोड़ी देर से भाई होल्ड कर लेना, ये मैं ना लास्ट क्लास का रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर लेना बस, है ना। जनगण मन का ईयर हो गया ये। और इसका ईयर क्या था? 1921। ठीक है। अब मुझे सब लोग ये बताओ कि किसका आंसर 8/8 था? किसका आंसर 8/8 था? संदीप थोड़ा सा 5-10 मिनट ओके कर लो। जिसकी फर्स्ट क्लास है ना, उसको थोड़ा सा अभी ये चीजें एडेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। 8/8, वेरी गुड, वेरी गुड। उपासना, गगन, और कौन कौन थे? चलो एनीवेज जो भी थे, अगर आप लोगों के 8/8 है ना, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई इश्यू की बात है नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। शिवम, यार आप लोग 6-7 लोग ऐसे हो जिससे मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ना 40-45 प्लस लेके आओगे। तो कोशिश करना कि यार उम्मीद खराब मत करना, ठीक है। अब चलो, नेशनल फ्लैग की बात कर रहे थे। कल ये फोटो मुझसे गायब हो गई थी। ठीक है, कल फोटो तो थी, ये फोटो क्लियर है ना आप लोगों को? ये नेशनल फ्लैग की 1 मिनट फोटो देख लो। पहली बात, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, और कौन से पेपर में आने वाला है ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं। यूपीएससी। ठीक है। इस पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1921 में 100 साल पूरे हुए हैं अभी, 100 ईयर्स। 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। 100 ईयर्स किस चीज के? फर्स्ट नेशनल फ्लैग के डिजाइन के। फर्स्ट नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने। किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था, यहाँ पे दिया था। ठीक, ये वाली बात तो खत्म हो गई। जो मैं फर्स्ट नेशनल फ्लैग का बताया था, ये ग्रीन था, ये रेड था, ये वाला हिंदू वाला था, ये वाला मुस्लिम वाला था, ये बीच में चरखा दे दिया था उन्होंने। ये बात भी खत्म हो गई अभी। इसके पहले इन्होंने ये डिजाइन कहां से उठाया था? यहां से चोरी किया था, इस वाले डिजाइन से चोरी किया था। यहाँ पे अल्टरनेट में थे ये वाले कलर। ब्रिटिश का फ्लैग तो था ही था, ये मुस्लिम का ये था, और ये सब था। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब सूरज थे, ये मुस्लिम के लिए ये चांद बनाया हुआ था। 1917 के होम रूल मूवमेंट का। होम रूल मूवमेंट का जैसे ही हम लोग नाम याद करेंगे तो ए भी एनी बेसेंट हमारे लिए नाम याद आ जाएगा, इतनी बात तो ठीक है। अगला देखो, जब इन्होंने ये वाला फ्लैग दिया, कौन सा वाला फ्लैग दिया? अब तो मैं ये बात तो समझते हो, सरकारी काम है, आजादी हमें तुरंत तो मिलने वाली थी नहीं।
तो 10 साल बाद ये फ्लैग फाइनलाइज हुआ है। गांधी जी ने बोला, कमेटी ने बोला कि भाई ये वाला फ्लैग हमें पसंद नहीं आ रहा। कौन सा? ये 2 रंग वाला फ्लैग पसंद नहीं आ रहा है। तो ये 10 साल बाद फाइनल हुआ था। इसमें क्या था? ये 3 कलर थे। ट्राई कलर वाला मैंने बताया था, बीच में चरखा था, बात खत्म हो गई। अब चूंकि चरखा था और लोग ये नहीं चाहते थे वहां पे कांग्रेस वाले, अब गांधी जी के भी अपोजिशन में लोग होंगे ना कि ये वाला फाइनल नेशनल फ्लैग बने। फाइनल नेशनल फ्लैग ना बने तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये चरखा भी रख लिया उनने और बोल भी दिया कि हमने चरखा हटा दिया। इसको लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अशोक चक्र से किससे लिया है। अच्छा, ये जो है इसका नाम क्या है? अशोक चक्र बोलते हैं ना। ये अशोक चक्र रियल में क्या है? चरखा चक्र। ओके है यहां तक? चलो आगे बढ़े। चलो जवाब दो। इस जो ये फोटो है, इस फोटो में आप लोगों को क्या चीज समझ में आती है? ये फोटो में क्या चीज समझ पा रहे हो आप लोग? ये फोटो में मैं एक चीज समझ पा रहा हूं कि 113 मूर्ख लोग ऐसे थे जिन्होंने ये देखा था और उनमें से केवल 31 लोग होशियार थे जिन्होंने इसका आंसर किया है। ओनली 31। बाकी इसका डिफरेंस कितना हुआ? इतने लोग घास छीलने गए थे। जवाब देंगे। कारण क्या है? इतने लोगों ने 82 लोगों ने जवाब नहीं दिया, इसका कारण क्या है? या तो बना नहीं। तो बना नहीं वाले तो ये हैं, ठीक है, जिन्होंने सूरत मार दिया, लाहौर मार दिया या मुंबई मार दिया। लेकिन बाकी लोगों ने क्यों नहीं मारा? बाकी लोग कर क्या रहे थे? भाई देखो, अगर नहीं दे पाते हैं आप लोग आंसर और नहीं देते, बेसिकली मैं तो मेहनत अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूं और नहीं दे पाते हो ना, तो आप लोग जिस उम्मीद से मेरे पास आए हो वो उम्मीद आप लोगों की शायद ही फुलफिल हो पाए। बिकॉज मैं ये सब चीजें ऐसे लेके आता हूं कि भाई आप लोग अपने किसी भी टीचर के पास चले जाना, टीचर बोले तो जिनके पास आप लोग दूसरी चीजें पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ये टेलीग्राम का चैनल है, इस नाम से जलज सर जीएस, इस नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। लगभग 80 से 100 के बीच में या 150 जितने भी होंगे सब्सक्राइबर होंगे। ज्वाइन कर लेना, देख लेना। आप लोगों ने दिया नहीं दिया ठीक है, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं और जो नहीं कर पा रहा तो वो समझे। पहली बात, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने उठाया था कहां से? जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए नोट्स दिए थे। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को नोट्स की, ये जिनके गलत हुए हैं या जिन्होंने आंसर नहीं दिए हैं वो नोट्स भी सजा के रख रहे हैं। सजा कर रखना, हाँ, उनको नोट सजा कर रखने में फायदा है और उनको सिलेक्शन से भी मतलब नहीं है। बाकी आपकी मर्जी भाई, जब क्वेश्चन था डायरेक्ट तो बनना चाहिए था ना। अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते या वो नोट्स में जो क्वेश्चन दिए हैं वो कर लेते ना, तो आप ये विश्वास मानो कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते एटलीस्ट इस टॉपिक। मर्जी आपकी, आपको करना है करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 के बोर्ड में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आया था क्लास 8 में कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। ये दोनों तो थे ही, और जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट। बिल्कुल भी याद करवाने की जरूरत नहीं है, सब ओके है यहाँ तक। मैंने जो बताया था 1931 में ये हुआ था। कौन सा नेशनल फ्लैग? 3 कलर वाला। ये बात तो समझ में आ गई। अब 3 कलर वाला नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करना, यस पुराना वाला बंद कर दिया है भाई। हाँ, अब 3 कलर का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करवाना हल्के फुल्के आदमियों की बस की बात तो थी नहीं। उसके लिए हमें कौन चाहिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात भी हमारी यहां तक क्लियर हो गई।
पहला सेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ उसमें तो थे पी सीतारमैया। पी सीतारमैया थे, फिर इसको ले जाके कुछ बना दिया था हम लोगों ने, कोई बहुत बड़ी पोस्ट। अब वो बड़ी पोस्ट क्या थी ये आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। अभी ये समझो कि उन्होंने कांग्रेस के इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कहां पे बने थे? जयपुर में बने थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस कब हुई थी? ये बात हो गई, यहां तक खत्म है। पीडी टंडन ये तो चलो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देना। ये वाला इतना कभी आना ही नहीं। यहाँ पे देखो, गांधी जी जब पहली बार कांग्रेस से जुड़े थे, एक मिनट इसको, अभी जो जो इंपॉर्टेंट आने वाला है उसकी बात करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट की बात। स्वदेशी मूवमेंट आंख बंद करके 1905 सबको याद है, ठीक है, कोई बात नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका कोई और काम था, ये क्या नाम से कहलाए जाते थे, इनका निकनेम बताना। हाँ, निकनेम देखना। इन्होंने क्या कहा था कि हम स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, अभी लॉन्च किया नहीं है इन्होंने। स्वदेशी मूवमेंट अभी लॉन्च नहीं किया है। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट, रीजन, उपलक्ष्य क्या था, क्यों, आखिर क्यों? कोई बताएगा स्वदेशी मूवमेंट आखिर क्यों? फिर मैं बताता हूं स्वदेशी मूवमेंट आखिर क्यों, क्यों, किस चीज के लिए? पढ़ा होगा, किसी ना किसी ने तो पढ़ा ही होगा। स्वदेशी मूवमेंट क्यों आखिर, फटाफट बताओ। 1905 में, यस, बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन। आप में से जिसने भी बताया बहुत अच्छी बात है। मैंने याद करवाया था, सील किस किस चीज में लगी थी? बंगाल के पार्टीशन में लगी थी। ये बात तो ठीक है। ठीक। जब सूरत स्प्लिट हुई, सूरत स्प्लिट कब हुई थी? ये तो मालूम है, 1907 में हुई थी। 1907 तो सबको मालूम है ना। और 1907 हुई थी तो कहां पे? सूरत में हुई थी, ये ठीक है। ये किसी को याद रहता है या नहीं रहता है? अब आपको याद रहना चाहिए। रह जाएगा ये वाली चीजें याद जो मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, कैसे याद रहेगा? सूरत में जब स्प्लिट हुई थी तो वो प्रॉब्लम क्या थी? सूरत में जो स्प्लिट हुई थी, लड़ाई किस वजह से हुई थी? रसना के ऊपर हुई थी। रसना आया, मॉडरेट्स को मिल गया, एक्सट्रीमिस्ट को नहीं मिला। नरम दल को मिल गया, गरम दल को नहीं मिला। क्या नहीं मिला? रसना। रसना समझ में आता है ना? वो पीने वाला रसना होता है। आजकल तो वैसे ही सबका पीना बंद होगा, कोरोना चल रहा है। रसना से हो गया रास बिहारी घोष। सूरत स्प्लिट, यहां पे भी स्प्लिट दिख जाए, रास बिहारी घोष लगा देना। ठीक, अगला। हाँ बिल्कुल, बंगाल पार्टीशन का मैंने आंसर देख लिया, आपका बिल्कुल सही था, बहुत अच्छी बात। विलियम एडनबर्ग, वेडनबर्ग, विलियम वेडनबर्ग, वेडनबर्ग, क्या लिखा हुआ है? वेडनबर्ग। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सबसे ज्यादा हानिकारक बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या उसका वो था? सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जिससे सबको खराब बात लग रहा था कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स गलत आया हुआ है। किसी को याद है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में सबसे खराब बात क्या थी? यस, 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 कम्युनल, कम्युनल इलेक्टोरेट। यहां तक तो सही है। ये बात ओके है सबको, इतनी बात तो सबको याद आ गई, कम्युनल इलेक्टोरेट्स।
मॉडरेमेंटो रिफॉर्म्स, यहां तक तो सबको बात याद आ गई। अब आप देखो मजे की बात, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हम लोग बस ये देख रहे हैं कि भाई देखो कितनी मजे की बात, आज तक जिन्ना को तो सबने बुरा ही कहा है, सबने बुरा ही समझा है ना, और जिन्ना को सबने बुरा ही समझा है, और जिन्ना ही क्या बोल रहे हैं कि आपने कम्युनल इलेक्टोरेट्स देके गलत किया है। कब? 1909 में, 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट क्या दिया कि मुस्लिम्स को सीट्स पे रिजर्वेशन दे देंगे, इतनी ही बात हुई थी कम्युनल इलेक्टोरेट में। और जिन्ना खुद कह रहे हैं कि ये चीज आपने भारत के हित में नहीं की है, आपने भारत के हिसाब से ये चीज बहुत गलत की है। देख रहे हो आप जिन्ना जी को, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने कहा था ऐसा करने से, जिन्ना जी के शब्द थे, अगर ऐसा करोगे तो पूरा देश जल उठेगा। तो मैं कहाँ लिख दूं जल उठेगा, जल उठेगा, इट विल बर्न। इतनी बात समझ में आ गई? इट विल बर्न, जल जाएगा पूरा देश, समझ में आ गई? आगे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, कौन कौन पास में आ गए थे? एम, एल और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट और लीग, ये तीन लोगों की दोस्ती हो गई थी, है ना। अगर ये तीन लोगों की दोस्ती हो गई थी तो हुआ क्या था उसमें, बेसिकली तीनों लोगों की दोस्ती हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मजेदार बात हो जाएगी। अंबिका चरण मजूमदार, तीनों की दोस्ती हो गई तो मजेदार बात हो जाएगी कि नहीं? मजेदार। और मजेदार अगर हो गई तो मुझे ये बताओ कि आरसी मजूमदार ने, क्या नाम है, मजूमदार ने कौन सी साइट डिस्कवर की थी? साइट, इंडस वैली साइट, इंडस वैली साइट मजूमदार ने कौन सी डिस्कवर की थी? यस, जिसने ये आंसर दिया है, बढ़िया रहा। कहेंगे किसको चाहिए ये? अमरी और प्लस समुंदर, ये बात तो सब, चाय दारू सबकी आ गई, अमरी भी सबका आ गया, ठीक है। अभी किसी एक ने बोला था भाई मोहनजोदड़ो, ठीक है। अभी किसी ने पूछा सब आ गया, सबको आ गया, ठीक है। अमरी भी आ गया और ये भी आ गया। किसी ने मुझसे अभी आंसर दिया है मोहनजोदड़ो। मैंने मोहनजोदड़ो का आंसर क्या बताया था भाई? मोहनजोदड़ो किसने डिस्कवर किया? मोहनजोदड़ो तो था भाई रंग दे बसंती, रखलदास बनर्जी। जिसने भी ये मोहनजोदड़ो आंसर दिया शायद उसने ना पूरी क्लास नहीं देखी होगी। रखलदास बनर्जी, रंग दे बसंती, सबको याद है। आगे बढ़े। जब जलियांवाला बाग हुआ, जब इतने सारे लोग मरे, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? इतने सारे लोग मरे तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात हो रही थी, रिस्पॉन्सिबल बात हो रही थी ना कि किस पे देंगे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी किसको? नेहरू को। क्योंकि जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो बड़ी पोस्ट भी देनी थी, इनके पापा को मिली थी बड़ी पोस्ट, मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू से जलियांवाला बाग याद रह रहा है ना, बस बात खत्म।
ये विजय राघवचारी देखो, जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी, कब छोड़ दी? 1920 में छोड़ दी, नागपुर सेशन में छोड़ दी। उस टाइम पे कौन थे? विजय राघवचारी। ये अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, रुक जाना, अभी आप पहले मैटर सुन लो। विजय राघवचारी, विजय राघवचारी। अभी आप लोग एक बात मुद्दे की सुनो। विजय राघवचारी, जिन्ना जी ने कांग्रेस आके छोड़ी। मैटर तो था कि जिन्ना जी को प्रॉब्लम थी कांग्रेस में जो नेता लोग कर रहे थे उससे। ऑल्दो मुझे ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, बट प्रॉब्लम हो ये रही थी कि गांधी जी आ रहे थे और गांधी जी चला रहे थे अपने मन मन के। गांधी जी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नेता बन गए थे काहे के कांग्रेस के 1920 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ये 2-3 सत्याग्रह कर लिए थे, अंग्रेजों को झुका लिया था। गांधी जी की पॉपुलैरिटी पीक पे थी। यहाँ पे कहाँ पे? पीक पे थी। अब पीक पे थी, गांधी जी ने कहा कि हम खिलाफत ज्वाइन करेंगे और खिलाफत को इंडियन नाम देंगे, नॉन कोऑपरेशन। ये जितने भी बनाया अच्छा अच्छा था, संदीप शर्मा अच्छा। विजय दिल्ली, हाँ ठीक है। सब लोग अपना अपना बना रहे हो आजकल, तो अब जरूरत ही नहीं है सर की। हाँ भाई, मेरी रोटी रोटी मत छीन लेना। हाँ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी। अब ये देखो, गांधी जी की पॉपुलैरिटी पीक पे थी। गांधी जी ने बोला हम खिलाफत ज्वाइन करेंगे। खिलाफत किस किस के साथ? खिलाफत कई बार पूछ लेते, हु लॉन्च खिलाफत में। यहाँ पे लिख दू, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये बात तो ठीक है। हाँ, इनको सैयद ब्रदर्स भी बोलते थे, सब ठीक। चलो, मोहम्मद अली शौकत अली हो गए। गांधी जी नॉन कोऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पे ये देखो कि जिन्ना जी ने छोड़ी क्यों। बेसिकली हो क्या रहा था, ये नागपुर के सेशन में जब ये गए जिन्ना जी, तो इनसे क्या बोला, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। चलो एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट कैसे। चलो, हुआ क्या था यहाँ पे नागपुर वाले सेशन में। नागपुर वाले सेशन में जिन्ना गए, जिन्ना के साथ गांधी जी भी गए। गांधी जी ने बोला हम मौलाना मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जिन्ना जी ने ये बस बोल दिया था कि आपने इनको मौलाना किस आधार पे बोला। गांधी जी से बस क्वेश्चन किया कि आपने इनको मौलाना किस आधार पे बोला। अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी, तो लोग वहां पे जो मीटिंग में थे वो हंस पड़े कि नहीं, ये गांधी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। और जिन्ना जी वैसे ही पहले से सटके हुए थे गुस्से में, तो उन्होंने पीक ऑफ मूवमेंट पे, एंगर में, उस गुस्से में छोड़ दिया था। और जब जिन्ना जी छोड़े तब मजा आया किसको? नेहरू को। क्योंकि जब जिन्ना थे तो नेहरू की कोई वैल्यू ही नहीं थी। यहां तक सबको ओके हो गया। यानी कि जिन्ना ने जब कांग्रेस चालू की थी, ये विजय राघवचारी और ये, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। यानी कि आपके जो नेहरू का लड़का है जवाहरलाल नेहरू, उनकी तो अभी कोई वैल्यू थी ही नहीं। यहां तक खत्म हो गया। अब ये देखो, सियादास, सियादास ने क्या किया था? सियादास, याद रह जाए, नाना से याद रख लेना, एन ए एन ए, एन ए एन ए, यस। मुस्लिम लीग का मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ही है पापा। वेरी गुड। सियादास कांग्रेस स्वराज पार्टी, ये भी हो गया।
ये हो गया पहला फेज 4 में विजिलेंस सेशन। अब मुझे एक चीज ये बता दो, हाँ, गांधी को कब बनाया था प्रेसिडेंट? गांधी को प्रेसिडेंट और सुभाष को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मुझे चाहिए बोथ, प्लेस एंड ईयर, प्लेस एंड ईयर, बताओ। गांधी का प्लेस एंड ईयर, गांधी को जब प्रेसिडेंट बनाया था तो किस सेशन में बनाया था? बेल गाम और नारी। सुभाष को जब बनाया था तब कब था बताओ? सुभाष को जब बनाया था तो कब था? गांधी का तो बेलगाम नारी हो गया, सुभाष का हरी और मूव। इतने याद हो गए? तो पहला विलेज सेशन, जो विलेज सेशन था, विलेज सेशन में किसका कौन था प्रेसिडेंट? विलेज सेशन में प्रेसिडेंट कौन था? विलेज वाले सेशन में प्रेसिडेंट कौन था, याद है? ये देख लीजिए, विलेज वाला जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ पे हुआ था? फैजपुरी में हुआ। जवाहरलाल नेहरू मीका को लेके गए थे कहाँ पे? फैजपुर, फैजल भैया के साथ। फैजल भैया मालूम है ना कौन? उनके साथ कहाँ पे? गांव में। जवाहरलाल नेहरू मीका को लेके फैजल भैया के साथ। अभी याद हो जाएंगी, अभी पहले ये तो याद कर लो, पहले ईयर और प्रेसिडेंट याद कर लो, फिर वो कहाँ पे हुए थे वो भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। याद करना पड़ेगा, प्लेसेस भी याद करना पड़ेगा। फैजपुर, फैजल हो गए। फैजल भैया कौन से में थे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैजल यार वासेपुर, वासेपुर वाले फैजल भैया याद आ गए। फैजल खान, जवाहरलाल नेहरू, मीका, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार, है ना? हाँ, आप फैजी टिकटॉकर से याद रख लो, जिसको फैजल भैया वासेपुर वाले याद आ जाए और गाना याद आ जाए तौबा तेरा जलवा। हजरात हजरात हजरात, अच्छी थी मूवी। आगे, फैजलपुर हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, सुभाष को प्रेसिडेंट कब बनाया था? सुभाष को प्रेसिडेंट, ईयर, सुभाष को प्रेसिडेंट कब बनाया था? ईयर, मूव था, यानी कि 38 था। इस बात को एग्री करते हो आप लोग? एक साल बाद सुभाष चंद्र फिर से प्रेसिडेंट बन गए, इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन फिर वही गांधी जी ने कुछ उंगली करी होगी सुभाष चंद्र बोस को, उनने गुस्से में फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और सुभाष चंद्र बोस नहीं बने तो फिर कौन बन गए? राजेंद्र प्रसाद बन गए। इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी लेफ्ट कर दी, लेफ्ट कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन जब आएंगे, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा बोरिंग भले ही लग रहा होगा, क्वेश्चन आएंगे तब मजा आएगा। तो इसका मैं मैप याद नहीं करवाऊंगा, अब अगर आप लोगों को देखना हो तो देख लेना यार, ठीक है? जेबी कृपलानी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो जेबी कृपलानी, और आखिरी सेशन कहाँ पे हुआ था? मेरठ। मेरठ कैसे? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से एंड हो गया भारत के स्वतंत्रता की बात। स्टार्ट कहां से हुई थी भारत की स्वतंत्रता की बात?
भारत की स्वतंत्रता की बात कहां से स्टार्ट हुई थी? भारत की स्वतंत्रता की बात जल्दी बताओ, किसने स्टार्ट की थी कि हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए? यस, 1857 तो याद आ गया। और उसके अलावा? 1857 बैरकपुर, याद है? आसपास में ही है ये, मेरठ और बैरकपुर दोनों आसपास में ही है। ठीक 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 ठीक। चलो दोस्त, खत्म हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आपके कांग्रेस के सेशन शायद खत्म होते हैं। कांग्रेस के सेशन तो हो गए खत्म। अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिए। अब ये जो प्लेसेस हैं जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको याद भी करवा दी। चलो एक बार मुझे बता देना, पहला विलेज सेशन, पहला विलेज सेशन का क्या था आंसर? फटाफट बोलो। पहले विलेज सेशन का आंसर था फैजल। फैजल था। फैजल के साथ साथ और क्या आंसर था इसका? मीका था। मीका के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू था। अब जैसे ही मैंने नेहरू शब्द देखा, नेहरू शब्द के साथ मुझे बताओ, मोतीलाल नेहरू, नेहरू प्लस सिया दास ने एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी किस ईयर में बनाई थी? ईयर का नाम बताओ आप लोग फटाफट। ईयर बताओ, ईयर 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 ईयर। ठीक। आगे। अब अगर आपने ये बता दिया, हम्म, नीम बता दिया। अब नीम तो आया 23, 23 में आएगा नीम। अब आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 का आंसर बताना मुझे। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बधुआ मजदूरी। वेरी गुड। फोर्स लेबर। क्या बधुआ मजदूरी बोले भाई? एक सेकंड। 23 नेम, बधुआ मजदूरी, ठीक। और कौन बोला? और बोलो। फोर्स लेबर। वेरी गुड। इसमें फोर्स लेबर आ गया। और फोर्स लेबर अगर आ गया तो मुझे ये बताओ कि एक चाइल्ड लेबर क्या था? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर का आर्टिकल, चाइल्ड लेबर का आर्टिकल, चाइल्ड लेबर का फास्ट 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 फास्ट। चाइल्ड लेबर जैसे ही मैंने पूछा आर्टिकल नंबर आना चाहिए। नारी 24, 24 अगर आपने याद कर दिया तो चलो ठीक है। इतना आज के लिए। अभी आज के अभी सेशन चलेगा। मैं देख लूं कितने क्वेश्चन हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे ये बताओ, 10 बाई 10 कितने लोग हैं? 10 बाई 10 कितने लोग हैं? 10 बाई 10। 10 बाई 10। एक, दो, हाँ, और बोलो और बोलो। 10 बाई 10 हो? हाँ, एक गलत हो गया था। ठीक है। नहीं नहीं, बंधुआ मजदूरी सही था भाई। 3 4 5 6 7
8 यार ये 9 वाइन, ठीक है। चलो तो गलत हो गई। कोई नहीं, अगर आपका इसमें 8+ भी है ना, वो भी विदाउट ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन तो भी ओके। 8+ कितने थे वो बता दो चलो। 10 लोग तो थे मेरे पास, 10+, लगभग 10 थे। वाइन बाय हैंड बोल रहे हैं भाई साहब, वेरी गुड। चलो अच्छा है, वेरी गुड। सब लोगों ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये वाली आप लोगों को पीडीएफ मिल गई थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी। अब देखो दोस्त, मेरे पास ना बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, ठीक है। मैसेज में क्या हो रहा था, वो पूछ रहे थे कि सर हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर की एमसीक्यू प्रीवियस करें या कोई न्यू क्वेश्चंस करें, क्या करें। तो मैं आपको न्यू क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सब जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, सब हम लोग न्यू क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर हो रहे हैं। अब प्रीवियस करना है आप लोगों को, आप लोग आजाद हैं। अब न्यू क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है कि मैंने थोड़ा सा एक स्टाफ रख रखा है, वो न्यू क्वेश्चन बनाने में कोशिश कर रहा है। पर थोड़ा सा यार बहुत सारी चीजें इसमें टेक्निकल हम लोगों को देखनी होती हैं कि क्या कैसे होगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आपको अभी फॉर ट्रायल बेसिस एक 20 क्वेश्चन की अभी आपको पीडीएफ दी थी, फिर 20 क्वेश्चन की अभी मैं फिर से पीडीएफ देता हूँ। आप लोग ट्राई करना, वो जो पीडीएफ है वो आप लोग कोशिश करना कि आप लोग उसको सॉल्व करो। प्लस मैं कोशिश करूंगा कि आपको ब्लैक बुक लिए ब्लैक बुक यार देख लो, हाँ आप देख लो, आप लोग अपने हिसाब से कर लो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कर लो कर लो, ब्लैक बुक से कर लो, जिससे भी करना है। बस मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ मैक्सिमम अपना क्वेश्चंस करने पे ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। मैंने अभी आपको एक पीडीएफ दी, आज मैं एक पीडीएफ और दूंगा, ठीक है। और कल मैं एक 130 क्वेश्चन की पीडीएफ और दूंगा, अलग अलग टॉपिक की, ऑब्वियसली अलग अलग टॉपिक की, जिसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़े हैं, जिसमें वो क्वेश्चंस भी होंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं लेकिन आपको पढ़ने हैं, और जो वो क्वेश्चंस होंगे जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया और वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे कि आज फर्स्ट पीडीएफ में था, फर्स्ट पीडीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने कल पीडीएफ डाली थी, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पे नहीं बने होंगे, आप लोगों ने एक बार देखा होगा और अब आपको बनने लगे। इसी टाइप से मैं यही करूंगा कि जो चीजें मेरे से स्किप हो रही हैं उनको, हाँ इंडस वैली की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल भाई आपको इंडस वैली की पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी में पीडीएफ डाल दो, हिंदी में पीडीएफ कोई अपना, हाँ जितना मैंने पढ़ाया है उतना इनफ है, लेकिन मैं आप लोगों को ना तैयारी सिर्फ इनफ जैसी नहीं करवाना चाहता, समझ रहे हो आप लोग दोस्त। आपको तैयारी अगर मैं इनफ जैसी करवाना चाहूँ तो इतना मैंने पढ़ा दिया, इतने में से तो क्वेश्चन आ ही जाएगा। बट मैं आपको वर्स्ट केस के लिए तैयार करता हूँ, वर्स्ट केस, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता वाली बात। तो वर्स्ट केस योगेश, आपको इंडस वैली की पीडीएफ आज मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, आज मैं अपलोड करवा दूंगा। खत्म इंडस वैली की पीडीएफ, जितना मैंने पढ़ाया हाँ उतना इनफ है। हिंदी में पीडीएफ डाल दो। देखो यार, हिंदी में कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो, अच्छा हाँ क्वेश्चंस की पीडीएफ। क्वेश्चंस देखो, एक मुझे ट्राई करना है कि मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ हिंदी में करूं। मैं देखता हूं यार, क्या है कि क्वेश्चंस बनाना ही बहुत टफ है, न्यू न्यू क्वेश्चंस बेसिकली। अगर हम लोगों को कहीं से प्रीवियस ईयर उठाना हो तो इधर उधर से उठा के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू क्वेश्चन बनाना बहुत टफ होता है, और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं कोशिश करता हूं कि अगर हो जाएगा तो कर लेंगे। और इसके बारे में अभी आप लोग पहले क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद देख रहे हैं। हाँ मैं 40+ की तैयारी करवा रहा हूँ, 40 नहीं, मैं वर्स्ट की इसकी तैयारी करवा रहा हूँ कि अगर इतना भी हुआ ना तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्क्स मिल जाए। लेट्स सपोज कि आपको 20 ही नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर जो आपके साथ वाले हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको 5 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाए। अभी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हिस्ट्री चालू रहेगा,
अभी रुक जाइए, अभी तो पिक्चर चालू हुई है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक ओपन हुआ करता हूँ। देखो, मॉक की कहानी मैं आपको ये बताऊं कि मॉक बनाए ही जाते हैं कि आप उनके मॉक लें। आपने जैसे टफ मॉक दिया है, अब आप मुझे बताए कि सब मॉक टफ था और मॉक में आया नहीं। आप मुझे मॉक छोड़ो, मतलब मैं मॉक किसी कोचिंग वाले को फेवर करता ही नहीं हूँ कि भाई आप इस कोचिंग के मॉक, क्योंकि वो टफ इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आप जब उसका प्रचार करोगे कि अरे उसका मॉक अच्छा है तो आप लोगे। मैंने कभी किसी कोचिंग के मॉक नहीं लगाए, नेवर नेवर एवर। किसी कोचिंग के मॉक नहीं लगाए मैंने अपने लाइफ। शुरू में एक बार मैंने मॉक खरीदे थे, एक कोई बहुत बड़ी कोचिंग है उसके, लेकिन फिर वो मुझे मॉक लगाना सही इसलिए नहीं लगा, इररेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं, इररेलीवेंट। ठीक है, कोई भी आता है उठ के वो क्वेश्चन पेपर बना देता है, और तो वो प्रॉब्लम बनती है। आप लोग कोशिश करो कि आप लोगों को इसके ही जो प्रीवियस ईयर की जीएस मिल जाए, अभी रिसेंट वाले, तो आप लोग उनको करो। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए सोचता हूँ यार, अभी मैं कुछ चीजें सोच रहा हूँ, अगर प्रॉपर हो गई तो हम लोग देखेंगे उन सब चीजों को वैसे कैसे करना है। अभी पहले यहाँ पे आओ, क्योंकि मुझे ये लेक्चर ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। अभी मैं ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बाद में डिस्कस करूंगा। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? सबको याद है। करंट की भी बात करेंगे, अभी पहले लेक्चर पकड़ो यार, लेक्चर पकड़ो पहले। करंट की भी बात करेंगे, लेक्चर पकड़ो। पहला गवर्नर जनरल। ऑल पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? ऑल पीडीएफ भाई साहब यहाँ पे अपना एमजी कॉन्सेप्ट का ऐप है, उसमें ऑल पीडीएफ है। हो गए क्वेश्चन, मैं बढ़ूंगा आगे। कितने लोग जिंदा हो, कितने लोग निपट गए ये सब चीजें देख के? जिंदा हो? एक जिंदा है, जिंदा है, एक ही जिंदा है, दो तीन जिंदा हैं, और बाकी सब गए। किंग्स का नेम क्लास लेंगे, किंग्स की नेम की क्लास कोर्स? अच्छा नहीं है, बता देना भाई मुझे ना, फेसबुक पे मैसेज डाल देना कि कौन कौन सी पीडीएफ नहीं है या क्या चीज नहीं है, मैं वो करवा दूंगा बिल्कुल। ये समीर आप मुझे प्लीज फेसबुक पे दीजिएगा, ये साले चले जाएंगे सब, ये मैसेज चले जाएंगे, ये सारे मैसेज चले जाएंगे। जिंदा हो? आगे बढ़े, आगे बढ़ने के पहले मुझे ये बताओ कि सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी छोड़ी थी तो वो सेशन कौन सा था, और सुभाष चंद्र बोस के बाद किसको बनाया था प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी छोड़ी तो प्रेसिडेंट किसको बनाया? सबके आंसर आने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी छोड़ी तो प्रेसिडेंट किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद कब बनाया? त्रिपुरी में बनाया। त्रिपुरी में बना के किस ईयर में बनाया? बताओ किस ईयर में बनाया? बताओ क्या लिख दूं यहाँ पे आगे? कितने बोला 31? फॉरवर्ड ब्लॉक तो ठीक है, ये बताओ। ठीक, अब इनका मुझे ये और बताओ, निक नेम, निक नेम।
निकनेम। पहले इनका निकनेम बताओ, राजेंद्र प्रसाद का। निकनेम राजेंद्र प्रसाद का बिहार। पहले तो अजात शत्रु लिख दे अपन। फिर इसके बाद देश रत्न लिख दें। बिहार व्हाट। चलो आगे। आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 5। 5 बाय 5 लिखो, जितने लोग अगर जिंदा हैं तो, और अगर जीरो भी है तो जीरो लिख देना। 5 बाय 5 लिख दो। 5 बाय 5। ये कैसे कौन लिख रहा है? एक गलत था। आगे बढ़े। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म होगी उसके बाद बात करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके पहले थे रॉबर्ट क्लाइव। पहले ये रॉबर्ट क्लाइव तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन बफेट की छोटे भाई थे वॉरेन हेस्टिंग। समीर अभी करते हैं उसको, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, बता रहा हूं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, बता रहा हूं, रुक जाओ अभी। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन बेंटिंग, ओ सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन बफेट के भाई थे। अब जब हम वॉरेन हेस्टिंग की बात जहां भी करेंगे तो हम उसको जोड़ेंगे किससे? वॉरेन बफेट से। ये बात तो समझ में आ गई, सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, वॉरेन सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, अच्छा ठीक। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखो वॉरेन बफेट के पास बहुत पैसा था, वॉरेन हेस्टिंग के पास भी बहुत पैसा था। कैसे? इंडिया को लूट लूट के इनने बहुत पैसा कमा लिया था। वॉरेन बफेट ने दुनिया को लूटा है और वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल को लूटा था। बात खत्म हो गई, सबसे पहले आए थे, पर्याप्त लूट मचाई है इन्हें। किसने? वॉरेन ने। आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद ये बैन हो गए थे, विलियम बेंटिंग बैन हो गए थे। आखिरी आखिरी गवर्नर कौन थे बंगाल के? बंगाल से बी से बंगाल, बी से बेंटिंग, इतना याद रह जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, आपको आ जाएगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट। 2 मिनट रुक जाओ, याद आ, अभी सब समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। पहली बात, आखिरी बंगाल का, पहला इंडिया का, ये दोनों आदमी तो सेम थे। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डॉट कैनिंग। आखिरी गवर्नर जनरल, फर्स्ट वॉइस रॉय, ये भी नाम एक ही है। समीर रुक जा भाई, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। घबराया मत करो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये बहुत जल्दी घबरा जाते हो यार। तुम चिंता मत करो, अगर समझ में नहीं आएगा तो आज क्लास अपनी रात भर चलेगी, लेकिन सबर तो पकड़ो, सबर पकड़ो तुम। ठीक है।
पहला रॉबर्ट क्लाइव, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव को, ये बेसिकली कंपनी का ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का एक एम्प्लॉय था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लेवर था। ये आया, इन्होंने क्या किया, ये अभी आगे आएगा रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए मैंने अभी बताया नहीं था अभी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को क्लेवर से याद कर लेना। सबसे ज्यादा लूट किसने मचाई है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में? वॉरेन बफेट ने। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लूट किसने मचाई है? वॉरेन बफेट ने। सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया? वॉरेन बफेट ने। पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा लूट किसने मचाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन से याद रह जाएगा आपको, वहां पे वॉरेन बफेट है, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले आया था बंगाल में, पर्याप्त लूट मचाई और चले गए, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे ना, ज्यादा पावर आई थी उनके पास। रुक जाओ, अभी घबराना मत। लास्ट गवर्नर जनरल आखिरी कौन था? बेंटिंग। कहाँ का? बंगाल का। बी से बंगाल, बी से बेंटिंग। अभी आपको याद आ जाएगा, रुक जाना, सबर पकड़ना। पहला गवर्नर जनरल यही बेंटिंग। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग। फर्स्ट वॉइस रॉय कैनिंग। अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अभी तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ। ये औपचारिकता मैंने बताने की थी। चलो जवाब दो। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल में गवर्नर जनरल, अगर मैं कहूं गवर्नर जनरल की बात, गवर्नर जनरल की बात, तो कौन होगा? और केवल शुद्ध केवल गवर्नर अकेले की बात करूं तो कौन होगा? गवर्नर जनरल की बात करूं पहला तो कौन होगा? और ये कौन होगा पूरा वाला? ये कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर मैं यहां पे लिखूं क्लाइव और यहां पे लिखूं वॉरेन, तो एक बात। अब मैं बात करूं आखिरी की, बैन, और मैं बात करूं पहले की, तो भी बैन। अब मैं बात करूं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अभी पहले एक बात बताऊं, ये चार तो सबको ओके है, ये 4x4 तो सब हो। अगर कोई भी व्यक्ति ये 4x4 नहीं होता है, एक सेकेंड, कोई भी व्यक्ति 4x4 नहीं होता है तो वो अपना बता देना कि कहां पे दिक्कत है। मैं नो देख रहा हूं, कोई नो वाला मिले कि नो वाला। क्लाइव, क्लाइव आपको बता देता हूं, ठीक है? क्लाइव के अलावा और किसको क्या चाहिए? ये 4x4 तो सब है। अब मुझे एक बार आप में से कोई एक इसका नाम लिख के बताएगा और एक आप लोग नाम लिख के बताएंगे मुझे। हाँ, ये दोनों के नाम लिख के बताएंगे, ये दोनों के नाम आप लोग, ये ग्रीन वाले नाम लिख के बताएंगे। जब तक गगन आप सुनिए, गगन आप सुनिए। एक एक्ट आया था, एक एक्ट आया था, वो इसलिए बेसिकली ये समझो
अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भेज दी इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई आदमी चाहिए ना मेरे भाई। कौन था वो आदमी? वो आदमी था रॉबर्ट क्लाइव। हाउ हाउ। जब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए हमारे लिए रॉबर्ट क्लाइव मिल गए, रॉबर्ट क्लाइव मिल गए ना हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए। अब रॉबर्ट क्लाइव का मैनेजमेंट कुछ अंग्रेज को पसंद नहीं आया, मतलब जो अंग्रेजों की रानी थी ना, बेसिकली उनसे इनकी गाली गलौच हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो उन्होंने कहा तुम रहने दो भाई, तेरे से ना हो पाएगा रॉबर्ट क्लाइव से। ये केवल गवर्नर ऑफ बंगाल था, केवल ये जी 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 पोस्ट थी इसके पास, जी वाली पोस्ट। उसने कहा कि मैं अपना एक लड़का भेजती हूँ जो बहुत बड़ा लुटेरा है, उसको मैं जीजी बना के भेजती हूँ। केवल एक सिंगल जी आएगा तो रॉबर्ट क्लाइव आ गया, और डबल जी आ गया तो कौन आ गया? डबल जी आ गया तो कौन आ गया? वॉरेन आ गया। मैं बस इतने बताने की कोशिश की थी आपको, और जिसने इसका आंसर पेंटिंग दिया है उनको ये दोनों चीजें याद हो गई। ठीक है, यहां तक तो पैकअप है अपना। आगे देखेंगे, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा लेक्चर बचा हुआ है। साथ देना, साथ ना छोड़ना, हाथ ना छोड़ना। जो आखिरी वाला था वो थे कैनिंग, कनिंग। कनिंग मीन्स शातिर। शातिर। ये कौन थे? ये बैन थे, ये भी बैन थे। ये क्या थे? फॉरेन थे। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अब देखो, हाँ फर्स्ट जनरल ऑफ बंगाल भी पूछ सकता है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, वो आगे पढ़ाऊंगा। अब देखो, मैंने फर्स्ट अगर बोला फर्स्ट ऑफ बंगाल, आप लोग आंख बंद करो एक सेकंड, एक मिनट कोई भी मत देखना ऊपर स्क्रीन पे क्या लिखा है, बस ये देखना कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको प्रोसेसिंग कैसी हो रही है दिमाग की, मैं वो देखना चाह रहा हूं। बस एक मिनट आप लोग कोशिश करना, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर आप लोग वैसे ही देना। आंख बंद करो सब लोग। सबने आंख बंद कर ली? हाँ, रिप्लाई भी मत देना। मैंने बोला जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल, जैसे ही मैंने बोला गवर्नर जनरल तो आपके आगे दिमाग में क्लिक होना चाहिए मैं ऑफ के बाद देखूंगा क्या है। अगर आपने ऑफ के बाद देखा फर्स्ट गवर्नर, आंसर कोई टाइप नहीं करेगा, बस सुने, चुपचाप से सुनते रहो, दिमाग को प्रोसेस करने दो। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला फर्स्ट गवर्नर जनरल, आप बोलोगे हाँ सर फर्स्ट तो मैं पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आप आगे बोलो। मैंने जहां बोला बंगाल, बंगाल के साथ आपको सीधे वॉरेन बफेट ही आना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग याद आ गया। यहां तक तो बात सबको क्लियर हो गई। जैसे ही मैंने बोला लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट मतलब कि वहां से बोला होगा किसने, अंग्रेजों की रानी ने, कि आपको बैन किया जाता है। किसको बैन किया जाता है? किस चीज से बैन बैन किया जाता है? बंगाल के गवर्नर होने से बैन किया जाता है। जैसे ही लास्ट के साथ गवर्नर जनरल आ गया और बैन आ गया, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बंगाल से बेंटिंग बन गया लास्ट गवर्नर जनरल। सबको ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करी, तो वही जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे बात सबको क्लियर हो गई कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। बेसिकली उनने ये क्या कहा था अंग्रेज की रानी ने, कि अब हम बंगाल बंगाल अलग अलग बात नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे बंगाल मतलब इंडिया, इंडिया मतलब बंगाल। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिंग हो गए। अब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अंग्रेज की रानी को कोई और प्रॉब्लम हुई 1957 की क्रांति के बाद। 1957 की क्रांति के बाद कौन सी डेट सेम है?
ये डेट याद नहीं रखना है। अरे यार मैं जो बोल रहा हूँ यार तुम लोग फिर डिस्टर्ब कर देते हो। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की रानी को कुछ दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि अब हम गवर्नर जनरल टाइटल ना बदनाम हो गया है, तो हम उसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए उसने एक शातिर आदमी को भेजा जिसका नाम था कैनिंग। कैनिंग आदमी को भेजा और उसका नाम बदल के हम लोगों ने वाइसरॉय कर दिया। खत्म कहानी यहाँ पे। ये 5 आपको किसी भी हाल में याद होने चाहिए, कैसे भी। अभी मैं पूछूंगा तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ आपको याद है। अभी आपको पूछूंगा तब आपको लगेगा कि हाँ याद है। अभी रुक जाओ, सबर पकड़ो। फर्स्ट और लास्ट कैसे याद रहेगा? अरे अब आपको सब याद हो गया यार, मैंने करवा लिया है आपको याद। टेंशन मत लो। अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर देना। चलो मुझे आंसर दो आप लोग। फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। एक सेकंड रुकना, अभी करना मत क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया, लास्ट जीजी ऑफ बंगाल, लास्ट जीजी। अब मैं बोलता हूं फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल। फर्स्ट जीजी ऑफ बंगाल के बारे में अगर बात करेंगे तो कौन आएंगे? सबसे पहले बंगाल का जीजी किसको बनाया था? अगर बंगाल का जीजी सबसे पहले बनाया था तो उसने लूट खसूट की होगी। मैंने वारंट कर दिया, ये बात तो खत्म। फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया को अगर मैं बनाऊंगा तो फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया किसको बनाऊंगा? जो लास्ट जीजी ऑफ बंगाल होगा उसी को फर्स्ट जीजी ऑफ इंडिया बना देंगे। अब लास्ट जीजी ऑफ बंगाल कौन आया था? ये तो आए थे बेंटिंग, तो ये भी बेंटिंग हो गए। और अगर ये बेंटिंग हो गए तो लास्ट जीजी ऑफ इंडिया यानी कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस रॉय किसको बनाएंगे? कनिंग को बनाएंगे, कैनिंग। तो ये भी कैनिंग होंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? और जब इतनी बात सबको समझ में आ गई तो मुझे ये बताएंगे आप लोग किसके इतने आंसर सही थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 10। हाँ बस। बस और कोई भी है अभी? 10, 11। चलो, इतने क्वेश्चन 5 के पास सबके सही हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अगर फर्स्ट वो थे तो लास्ट कौन थे? फर्स्ट वॉइस रॉय वो थे तो लास्ट कौन थे? माउंट बेटन। मैं किसी को भी याद नहीं करवाऊंगा माउंट बेटन क्या है। अब फर्स्ट वो थे तो फर्स्ट ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? फ्री इंडिया माउंट बेटन थे, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया श्री राजगोपालाचारी थे। और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ये भी सी राजगोपालाचारी।
इनका नाम राजा जी। यहां तक तो ओके हो गए। अब आती है क्वेश्चन की बारी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अगर मैं फ्री इंडिया की बात करूंगा, आजादी हो गई, आजादी हो गई तो माउंटबेटन आ रहा है, ठीक, खत्म। लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया अगर लास्ट वाइसरॉय आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट गवर्नर जनरल की बात याद आ रही है, तो देखो माउंटबेटन गए अपनी कार में बैठ के इंग्लैंड को, तो इंडिया का कोई आदमी चाहिए था हमारे लिए, तो इंडिया के आदमी को बैठा दिया, श्री राजगोपालाचारी को। और लास्ट द ओनली गवर्नर, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, ये बात इन लोगों की हो गई है। यहाँ पे तो खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ये कार्ड दिया, मुझे बताओ फर्स्ट। यहाँ पे बताओ, अगर फर्स्ट लिखा होता तो आंसर क्या होता है, FIRST फर्स्ट लिखा होता तो आंसर क्या होता। यहाँ पे फर्स्ट की जगह फ्री 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 हटा देते, यहाँ पे ये फ्री हटा देते तो आंसर क्या होता। यहाँ पे फ्री इंडिया हटाने के बाद यहाँ पे बंगाल लिख देते तो आंसर क्या होता। और यहाँ पे ओनली हटाने के बाद लास्ट फ्री इंडिया लिख देते, फ्री इंडिया। थोड़ा सा मे भी हो सकता है देखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी ये चार ही तो हैं, चार मैनेज कर ले। थोड़ा सा नीचे साइड में दब रहा होगा, लेकिन उसको ठीक है, अभी मैनेज कर। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर। मैंने क्या किया, फर्स्ट वॉइसरॉय की बात करी है, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ लास्ट वाला विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट वाला मैं वर्बली बोल दूंगा। अभी इसका आंसर बताओ, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट वॉइसरॉय। ये तो शातिर आदमी को बनाएंगे कनेंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आंसर किसने बताया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पेंटिंग। इसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पूछा गया है लास्ट, यहाँ पे फोर्थ वाले में पूछा गया है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फोर्थ वाले का आंसर बताएंगे सब लोग, फोर डॉट आंसर, फोर डॉट आंसर बताएंगे सब लोग। फोर्थ का आंसर बताइए। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फोर्थ का आंसर था सी राज गोपालाचारी। ठीक, इतना पढ़ने के बाद किस किस को ये समझ में आ रहा है
कि ठीक था, मतलब ठीक था, मतलब जो भी है, अगर मन से फील ना भी आ रहा हो लेकिन ऑप्शन में आंसर तो टिक हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो, सब लोग थे इस लेवल पे? इस लेवल पे सब लोग थे? एक आया 4x4, नहीं थे, कोई बात नहीं, नहीं थे। तीन आए थे, एक पंकज छूट गया है बस इस लेवल पे आने से। एक गलत हो गया था। नहीं नहीं, वो देखो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना विद ऑप्शंस, तो आपका गलत हो ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे तो हम लोग सब लोग हो चुके हैं। अब 2 मिनट एक चीज और देखते हैं। एनर्जी बची है? किसी को चाय पानी ठंडा, उठ के जाना हो कहीं? बढ़ाए, आगे बढ़े? एनर्जी बाकी है तो आगे बढ़े। पैकअप हो गया क्या सबका? आगे बढ़े क्या? चल, बहुत अच्छे, इजी है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। रुक जा, जिसके दिमाग से बाहर जा रहा है ना, वो भी कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पढ़ाओ। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट रुक जाना। हाँ, पहली बात, फादर ऑफ सिविल सर्विस, किसी को सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन चाहिए, चाहिए हो, किसी को भी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन चाहिए हो, वो अपने कान में एक बाली डाल लेना। बाली, झुमका, झुमका पहन के घूमो, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाएगा। खत्म। ये भैया सब कुछ बैन कर चुके, बेंटिंग ने बहुत सारी चीजें बैन करी। ये भैया विलियम बेंटिंग ने सब कुछ बैन किया। ये गधा मॉडर्न एजुकेशन बैन नहीं कर पाया, मॉडर्न एजुकेशन बैन नहीं कर पाया। ये रिबन है। गांव में देखा है, आप में से बहुत सारे लोग गांव में देखे होंगे, या गांव में जो स्कूल बच्चे जाते हैं आप देखे हो, रेड कलर का रिबन लगाते हैं, रेड कलर का रिबन लगाते हैं। कहाँ पे? विलेजेस में, विलेज के स्कूल होते हैं, रेड कलर का रिबन लगाते हुए देखा है। सिल्वर्ड बिल भी है, हाँ। रेड कलर का रिबन, विलेज के स्कूल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज वालों को जो जैसा करना है, विलेज पंचायत की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। बस इतना याद हो गया अगर हमें, तो प्रेस, लिबरेटर ऑफ प्रेस, प्रेस को आजादी दे दी थी, क्यों? क्योंकि कैफे, कौन से? साइबर कैफे, साइबर कैफे से ही याद आ जाएगा, मेट कैफे, चार्ल्स मेट कैफे।
चार्ल्स मेडकैफे याद हो गया? चार्ल्स मेडकैफे याद हो गया तो आपका काम खत्म हो गया यही। चलो बोलो, अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा आप? सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जवाब दो। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन चाहिए है तो कॉर्नवालिस करना पड़ेगा। कान में बाली, झुमका। ये जब मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की बात आएगी तो सबसे पहले गाली किसको दोगे? सबसे पहले गाली किसको दोगे? यस, परमानेंट सेटलमेंट भी मैंने ये याद करवाया था। अभी हम लोग उस पर वापस आएंगे, अभी वापस आएंगे। यहाँ पे बेंटिंग याद हो गया हम लोगों को, बेंटिंग याद हो गया। अगर मैं बात करता हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे ही याद आएगा तो आपको क्या याद आ जाएगा? विलेज। यहां तक तो ओके हो, विलेज याद आ गया। और विलेज याद आ गया तो रिबन भी याद आ जाएगा। रिबन, रिबन, ये याद आ गया, रिबन। और साइबर कैफे याद आ गया, साइबर कैफे, मेट कैफे। ये याद हो गया अगर आपको, तो मुझे एक बात बताओ कि कितने लोग यहाँ पे इस चीज में ओके करते हैं? जल्दी सब लोग बताओ मुझे ये। अब मुझे इसके आंसर बताना। कोई अंतर नहीं है, स्वतंत्र भारत मुक्त भारत एक ही है। जिसने इसके आंसर बता दिए वो अपने आप को 2 नंबर आगे समझ लेना। किससे? अपने साथ वालों से। ये आ गया एक का दो आंसर, क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फॉरेन।
परफेक्ट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ही गलत है ये वाला। क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है उसमें। फिफ्थ वाले को भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या इश्यू था। अभी मुझे ये बताओ कि ये 5 कौन कौन है। बल्कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी देखो। हाँ वॉरेन हेस्टिंग होगा भाई। यहाँ पे मालूम है क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया था। मैंने वॉइस रॉय लिख दिया। ये आंसर सबके सही है। मिटा दें? चलो आगे।
आंसर्स आपने चेक कर लिए। ये बताओ 6/6 कौन है? तब ये हो गए ओके। चलो, तो हम लोगों ने अभी बहुत कुछ कर लिए, बहुत कुछ बाकी है। देख लो अभी कितना बाकी है। अभी हम लोग हैं किस पेज पे? अभी हम लोग हैं थर्ड वाले पेज पे। हाँ, अभी थर्ड वाले पेज पे। भाई सेक्शनल उठाओ आप लोग मॉक। याद नहीं आने लगती मीन्स। अभी इतने सारे बचे हैं हम लोगों को। अभी थर्ड पेज पे हैं, 17 पेज तक है। तो हम लोगों को कल ये बहुत ज़्यादा स्पीड में करना पड़ेगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताना सब लोग। बस हिस्ट्री तो खत्म हो ही गया दोस्त। हिस्ट्री खत्म हो गया है। मुझे एक और बात बता दो। एक ये बता दो, एक सेकंड, फिर आपके सभी क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट विलेज सेशन। इसका पीडीएफ अभी मिल जाएगा आपको, आज एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे अपलोड हो जाएगा। माउंटबेटन और राजगोपालाचारी में अंतर बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, पहले इसका आंसर बताओ मुझे। मीका, फेसपोस और नेहरू। अब आ जाओ, जिसको कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की क्लास अभी होती है यहीं पे खत्म। अब जिसको कोई क्वेश्चन है, जिसको कोई डाउट है तो बता दो, मैं सबके क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक एक करके। डाउट 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 डाउट। एक लड़के ने पूछा कि राजगोपालाचार्य में और उसमें अंतर समझा दो। मेरे को राजगोपालाचार्य और उनमें अंतर देख लेना। बहुत अच्छे से देखना, बहुत मजे से। गगन आपको ही बता रहा हूँ, देख देख। देख भाई, बहुत आसानी से समझियो। अंग्रेज क्या बोलते थे 1947? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, IIA 1947 के पास होने के पहले अंग्रेज बोलते थे जो भारत को मैनेज करेगा हम उनको बोलेंगे वॉइस रॉय। कहो हाउ। अब वॉइस रॉय एक दिन पहले तक तो थे माउंटबेटन। हाँ, सीतारामैया का भी बताता हूँ, रुक जरूर। सीतारामैया का बताता हूँ, एक सेकंड आपका रिप्लाई।
एक सेकंड दोस्त। हाँ, हम लोग एक दिन के पहले तक की बात कर रहे हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के पहले तक। वॉइस रॉय थी कौन? माउंटबेटन। तो हाउ ठीक है, माउंटबेटन वॉइस रॉय हो गए। अब जैसे ही एक्ट पास हुआ, तो एक्ट पास होने के बाद माउंटबेटन को तो देना था इस्तीफा। एक्ट पास होने के बाद क्या लिखा उसमें कि हम गवर्नर जनरल बोलेंगे, ऑफ इंडिया बोलेंगे, ऑफ फ्री इंडिया बोलेंगे। इंडिया को हमने आजाद कर दिया है, वाइसरॉय का टाइटल, पोस्ट ऑफ वाइसरॉय खत्म हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल। फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया, हो गया ना, फ्री इंडिया का गवर्नर जनरल। इसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट किसको दे दी? राजगोपालाचारी को। राजगोपालाचारी को दे दी तो इन्होंने कौन बन गए? राजगोपालाचारी केवल अभी गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, बल्कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया, तो हम लोगों ने गवर्नर जनरल की पोस्ट भी वो कर दी, एबॉलिश कर दी। हम लोगों ने कहा हम गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, हम प्रेसिडेंट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? यहां तक ओके है आप लोगों का? समझ में आ गई भाई? गगन समझ में आ गया? आगे देख भाई, मैं बताता हूँ, ये जो पी सीतारामैया की कहानी बताया मैंने, देखो, पी सीतारामैया, सीतारामैया, ये हुआ क्या था, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, एमपी के गवर्नर फर्स्ट, उसका आंसर ये था, पी सीतारामैया, और मेरी ऐसी तैसी हो गई। समझ गए आप? क्या पूछा है कोई व्यक्ति, क्या पूछा है ये? अच्छा गोखले का निकनेम, गोखले का निकनेम था भाई प्रोफेसर टू ऑर्डर, प्रोफेसर टू ऑर्डर। ठीक है, चलो जाऊं मैं, कल मिलते हैं। पीडीएफ आप लोग एमजी कॉन्सेप्ट ऐप से डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई करते रहना, कोरोना से बचे रहना, है ना? अच्छा लगता है, आंसर करते रहना आप लोग, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उससे क्या है, मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है। जी बिल्कुल, निकाला है मैंने, इसके पहले मैं उसी जॉब में था। फोटो डली हुई है ना मेरे फेसबुक पे। चलो बाय बाय।